ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान खरीफ मौसम में बाजरा की खेती करते हैं, लेकिन जिन किसानों के पास पर्याप्त सिंचाई जल की सुविधा है वह गर्मी के मौसम में भी बाजरा की खेती कर सकते हैं। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं महेश कुमार। बात करते हैं श्री अन्न की खेती के बारे में। श्री अन्न की श्रेणी में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसका नाम श्री अन्न की श्रेणी में दे दिया है और ये बहुत ही पोषक से भरपूर होते हैं, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, सावा, चीना इत्यादि फसलें सम्मिलित हैं। तो आज हम बात करते हैं बसंतकालीन बाजरा की खेती के बारे में। भूमि का चुनाव जो हम करें उसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि बाजरे की खेती के लिए जल निकास युक्त दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, बाजरा की खेती बलुई और बलुई दोमट भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। फिर 2 बार कल्टीवेटर या रोटोवेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते, तो वे असिंचित क्षेत्रों में बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए यूरिया 130 किलोग्राम और SSP 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जबकि सिंचित क्षेत्रों में यूरिया 100 किलोग्राम और SSP 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। एवं नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। 1/3 मात्रा जो बचा हुआ मात्रा है उसका 1/3 मात्रा हमें पुनः बुआई के 25 से 30 दिन बाद, जब घुटने की ऊंचाई तक बाजरा हो जाए, उसमें देना है। और आखिरी डोज जो फर्टिलाइज़र का, यूरिया का है, नाइट्रोजन का है, उसको जब बालियाँ निकलने की स्थिति होती है, करीब बुआई के 60 दिन बाद हम बालियाँ निकलते समय खेत में व्यवहार करते हैं। अब बात करते हैं प्रजातियों का चयन। क्योंकि बाजरे के लिए जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर बाजरे की जो पालेन है, जो परागकण है, वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। तो हमें कुछ ऐसी प्रजातियों का सिलेक्शन करना है तापरोधी हों, जिसमें 86M64 प्रजाति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद प्रो एग्रो 9444, प्रो एग्रो 9450, पूसा हाइब्रिड 1201, पूसा हाइब्रिड 1202 इत्यादि प्रजातियों को लिया जा सकता है। और कंपोजिट प्रजाति धनलक्ष्मी का भी अच्छा उत्पादन यहाँ मिल जाता है। तो जो हाइब्रिड प्रजातियाँ हमने आपको बताया, ये सभी हाइब्रिड प्रजातियाँ जो है 50 से 60 कुंटल तक उत्पादन क्षमता गर्मा मौसम में दे देती हैं। बाजरे की सफलतापूर्वक खेती करने के लिए 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुआई कतारों में करना उचित होता है। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखा जाता है और कोशिश करना चाहिए कि पौधा से पौधा की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आ जाए।
किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप फसल में खरपतवारों की समस्या से काफी हद तक निजात पालेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं हम जल प्रबंधन की। तो बाजरा जल के प्रति बहुत संवेदनशील है। हालांकि सूखा अवरोधी जरूर है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा जल लगने पर, जल जमाव होने पर फसल के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है, फसल के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करना चाहिए हमें सिंचाई क्रांतिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।